दोस्तों अगर आपका एंड्रॉइड स्मार्टफोन कहीं पे गुम हो जाता है या कहीं पे चोरी हो जाता है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ खोए हुए स्मार्टफोन या चोरी हुए स्मार्टफोन का जो लोकेशन है वो पता कैसे करें। कभी कभी क्या होता है कि आप कहीं पे जाते हैं तो आपका जो स्मार्टफोन है वो गिर जाता है और खो जाता है या कोई उसको चोरी कर लेता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी और स्मार्टफोन के जरिए आपके जो खोया हुआ स्मार्टफोन है या जो किसी ने चोरी कर लिया स्मार्टफोन है उसका लोकेशन आप दूसरे स्मार्टफोन के जरिए पता कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही आसानी से। और ये जो तरीका है वो जेन्युइन तरीका है जिसके जरिए आप आसानी से आपके खोए हुए स्मार्टफोन का जो लोकेशन है वो पता कर सकते हैं। और अगर आपका स्मार्टफोन यहाँ पे खोया भी नहीं है और यहाँ पे किसी ने चोरी भी नहीं किया तो भी आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, क्योंकि अगर फ्यूचर में जाके आपका स्मार्टफोन कहीं पे गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है तो अगर आपको ये वाली जो इन्फॉर्मेशन पता होगी, ये वाला जो ट्रिक है वो आपको पता होगा, तो आप फ्यूचर में अगर आपका स्मार्टफोन गुम यहाँ पे हो जाता है या चोरी हो जाता है तो आप अपने स्मार्टफोन का जो लोकेशन है वो पता कर सकते हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। हेलो गाइस, मेरा नाम है सैलेश, टेक्निकल सैलेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपका खोया हुआ स्मार्टफोन या यहाँ पे चोरी हुए स्मार्टफोन का जो लोकेशन है वो पता करना चाहते हैं तो उसके लिए एक एप्लीकेशन है और वो जेन्युइन एप्लीकेशन है। खुद गूगल ने उस एप्लीकेशन को बनाया है जो खोया हुआ स्मार्टफोन या चोरी हुआ स्मार्टफोन है उसका जो लोकेशन है वो ट्रैक करने के लिए। तो उस ऐप का नाम है फाइंड माई डिवाइस, जिसके जरिए आप अपने स्मार्टफोन को यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको जीमेल अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि जो खोया हुआ स्मार्टफोन है उसके अंदर जो जीमेल अकाउंट अभी चल रहा है वो जीमेल अकाउंट और आपका जो पासवर्ड है वो आपको पता होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे आप अपने स्मार्टफोन को ट्रैक कर पाएंगे। और ये जो जीमेल अकाउंट होता है वो सभी स्मार्टफोन के अंदर होता है, क्योंकि यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर और यहाँ पे जो यूट्यूब है वो सब कुछ यहाँ पे उसी जीमेल के जरिए ही चलता है। तो सभी स्मार्टफोन के अंदर जीमेल अकाउंट तो होगा। तो आपको अगर याद नहीं है तो कहीं पे याद कर लीजिए, कहीं पे नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे जाके अगर आपको स्मार्टफोन गुम होता है तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके जरिए आप अपने जो खोया हुआ स्मार्टफोन है उसका पूरा एक्सेस ले सकते हैं। पूरा तो नहीं बोल सकता लेकिन बहुत कुछ यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। आप सिर्फ लोकेशन ही नहीं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, तो वो आगे इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे आपको ले चलता हूँ और वहाँ पे आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे जीमेल के जरिए आप कैसे अपने स्मार्टफोन को यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये वाली जो ऐप है उसको डाउनलोड करना है और जिसका नाम है फाइंड माई डिवाइस। और इस ऐप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दिया है, तो आप वहाँ जाके इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन रुको, इसको कैसे यूज़ करना है वो आप इस वीडियो के अंदर पूरा देख लीजिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि इस ऐप के जरिए आप कैसे अपने स्मार्टफोन को ट्रैक कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं इस ऐप को ओपन कर देता हूँ। और यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के मन में डाउट ये भी होगा कि एक जीमेल के जरिए कैसे दूसरे स्मार्टफोन को ट्रैक किया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जिस स्मार्टफोन के अंदर जो जीमेल है वो जीमेल क्या होता है, वो जीपीएस से कनेक्ट होता है। यानी कि वहाँ पे क्या होता है कि सभी अभी के जितने भी लेटेस्ट स्मार्टफोन होते हैं वो सभी के अंदर यहाँ पे जीपीएस सिस्टम दिया जाता है। और जो जीपीएस सिस्टम है वो ऑन ही होता है। अगर ऑन नहीं है अभी आपके स्मार्टफोन में तो ऑन कर लेना, आपको आगे जाके इसके बहुत काम आएगा। तो जीपीएस के जरिए बिना इंटरनेट ऑन किए जीपीएस जो ऑन होता है तो उसकी वजह से आपका स्मार्टफोन ट्रैक के अंदर होता है, वहाँ पे ट्रैकिंग दिखा रहा होता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती और जीपीएस अगर ऑन है तो आपका स्मार्टफोन जो है वो यहाँ पे ट्रैक होता रहेगा और वो कनेक्ट होता है अपने जीमेल अकाउंट के जरिए। तो इसके जरिए आप अपने जीमेल के जरिए उस स्मार्टफोन को ट्रैक कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे आपको जीमेल और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे देख सकते हैं इस ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इसी स्मार्टफोन का जीमेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन हमको तो दूसरे स्मार्टफोन को ट्रैक करना है, दूसरा जीमेल है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे नीचे जो बटन दिया गया है सिंग इन एज गेस्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जीमेल और पासवर्ड डालना पड़ेगा साइन इन करने के लिए। तो आपका जो खोया हुआ स्मार्टफोन है उसका जो जीमेल और पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे डाल के साइन इन कर लेना है। तो यहाँ पे फटाफट यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जीमेल और पासवर्ड डाल दिया है और यहाँ पे मैं सिंग इन बटन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैप ओपन हो गया और नीचे मोबाइल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये जो मैप के अंदर यहाँ पे फ़ोन का आइकॉन दिखा रहा है और जो ये लोकेशन ट्रैक हो गया आ गया है वहाँ पे अभी हमारा स्मार्टफोन है। जी हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे देख सकते ये जो जीमेल हमने डाला जिस फ़ोन का वो फ़ोन अभी इसी लोकेशन के अंदर है।
वहाँ पर आपको ये फ़ोन देखने को मिल जाएगा। तो ये तो लोकेशन हो गई, यानी कि इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ तो ये देख सकते हैं हमारा इंडिया, और इंडिया के अंदर यहाँ पे अहमदाबाद, गुजरात अहमदाबाद, और इसी तरह यहाँ पे पूरा मतलब एक्यूरेट यहाँ पे लोकेशन आपको मिल जाएगा इस जीमेल के ज़रिए। और यहाँ पे देख सकते उतना ही नहीं, मैंने आपको बताया था इसके ज़रिए आप बहुत कुछ स्मार्टफोन को एक्सेस कर सकते हैं। तो आप नीचे आप देख सकते हैं इस जीमेल, ये जो जीमेल आपने डाला है वो जीमेल किस स्मार्टफोन के अंदर है। अगर आपको स्मार्टफोन का नाम भी नहीं पता, कौन सा मॉडल वो भी नहीं पता, तो वो भी यहाँ पे लिख के आ जाएगा यानी कि ये जो जीमेल है वो कौन से मॉडल के अंदर है। तो यहाँ पे देख सकते वन प्लस का 9 प्रो 5G स्मार्टफोन है, और इसके अंदर अभी इतनी बैटरी है 69%। और यहाँ पे दूसरा यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखना चाहेंगे तो आई बटन पे क्लिक करके इसका जो EMI नंबर है वो भी आप पता कर सकते हैं, और इसका फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, लास्ट सिंग इन वो, और मॉडल नंबर वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं। उतना ही नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं कभी कभी क्या होता है कि आपका स्मार्टफोन आपके घर में ही गुम हो जाता है, यानी कि आप कहीं पे रख देते हैं लेकिन बाद में उसको आप भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने उसको साइलेंट में रखा है और कहीं पे रख दिया है और भूल गए हैं, तो उसकी वजह से आप दूसरे स्मार्टफोन के जरिए यहाँ पे कॉल भी करते तो भी रिंग नहीं बजती, तो आपको पता नहीं चलता कहाँ पर है। तो इसके ज़रिए आप रिंग भी बजा सकते हैं। अगर साइलेंट मोड में है आपका स्मार्टफोन तो भी वो रिंग बजेगा। कैसे? आपको सिंपल सा प्ले साउंड पे क्लिक करेंगे तो जो स्मार्टफोन कहीं पे रखा है भले वो साइलेंट है तो भी वो रिंग बजना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे सिक्योर डिवाइस, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपने स्मार्टफोन को सिक्योर कर सकते हैं। यानी कि कहीं पे गुम हो गया है, चोरी हो गया है और आपका स्मार्टफोन के अंदर बहुत सारा डेटा है और कोई उसको यहाँ पे ओपन करके कुछ मिसयूज़ ना करे, तो आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। सिक्योर डिवाइस पे क्लिक करके आप यहाँ पे लॉक लगा सकते हैं अपने स्मार्टफोन को। इधर दूसरे स्मार्टफोन के जरिए उसी स्मार्टफोन को आप लॉक कर सकते हैं। उतना ही नहीं, अगर आप अपने स्मार्टफोन का पूरा डेटा यहाँ पे इरेज करना चाहते हैं, रिस्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब पूरा स्मार्टफोन यहाँ पे पहले जैसा था उसे टाइप करना देते हैं, आप सारा डेटा उड़ाना देना चाहते हैं, तो यहाँ पे नीचे का ऑप्शन होगा इरेज डिवाइस, इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे पूरा जो स्मार्टफोन का जो डेटा है वो सारा इरेज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मेरा हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने इसी जीमेल का यहाँ पे इसी स्मार्टफोन के अंदर जो जीमेल है वो डाला है हुआ है, तो यहाँ पे मेरा यही लोकेट बता रहा है। तो यहाँ पर वो भी कर सकते हैं, यानी कि इस जीमेल अकाउंट के ज़रिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस स्मार्टफोन के ज़रिए। तो यहाँ पे आप जब भी अपने प्ले स्टोर के अंदर या अपने स्मार्टफोन के अंदर जो जीमेल अकाउंट बनाते हैं उसका जीमेल अकाउंट और पासवर्ड आपको पता रखना चाहिए, कहीं पे नोट कर लीजिए। अगर इन फ्यूचर आगे जाके आपका स्मार्टफोन गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो इस जरिए आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं, साथ में बहुत कुछ एक्सेस कर सकते हैं। इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है, तो ये काम ज़रूर करना। लास्ट में अगर आप यहाँ पे लॉगआउट वगैरह करना चाहते तो भी कर सकते हैं। जैसे सिंपल सा आपको क्या करना है, इस तरफ क्लिक करके यहाँ पे स्विच अकाउंट कर देंगे तो वो लॉगआउट ऑटोमेटिक हो जाएगा। और रिन्यू वगैरह भी कर सकते, बहुत कुछ है। उसके अलावा यहाँ पे फिर से यहाँ पे ट्रैक मतलब रिफ्रेश करना चाहते तो भी यहाँ से कर सकते हैं, और एक्यूरेट लोकेशन यहाँ पे पता कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे आप खोए हुए स्मार्टफोन या चोरी हुए स्मार्टफोन का जो लोकेशन है वो पता कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के जरिए आप जो अपना जीमेल अकाउंट है वो डाल के यहाँ पे अपने जो मोबाइल है उसका पूरा यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर ये वाली इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।